हेलो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 2 की बात कर रहे हैं आज। ओके, हमने पहले पार्ट में क्या देखा था? पहले पार्ट में हमने सब्जेक्ट की डिस्कशन की थी कि सेम 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, सेम 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट है। बाद में हमने बोला था कि स्टार्ट करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूनिट 1 चैप्टर 2 के मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल यानी क्या है? चेंज होता रहता है। ओके, चेंज यानी हम एक पेन बनाते हैं तो 2 रुपये होता है, तो 2 पेन बनाते हैं तो 4, 3 बनाते हैं तो 6, यानी कि जितना सेलिंग होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट हमारी 2 प्रकार की होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में मैंने बोला था कि जो प्रोडक्शन कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम हमने बोला था प्रोडक्शन कॉस्ट, मीन्स प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम हम बोले थे पीरियड कॉस्ट। ओके, इसमें डिटेल में पार्ट 1 देखेंगे आप, तो उसमें मैं इसमें डिटेल में बात की थी। ओके, फिर हमने बात की थी क्या, एक एग्जांपल लिया था, उसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पढ़ाया था। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। इतना तक हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो पार्ट 1 आप देख सकते हो। ओके, हमने सीखा था मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने क्या बोला था? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट सबसे पहले क्या आएगा? सेलिंग वैल्यू आएगी, मीन्स सेल्स। उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वीसी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। आज हम फॉर्मूला सिखाने वाले हैं, ये सिर्फ रिवाइज किया है। माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट, तो जो आएगा प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, और माइनस में आएगा तो लॉस। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं कि सेल्स हमारा है 1000, कितना बोलते हैं? 1000। वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 200 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये माइनस करेंगे तो 800 होगा। ओके, अब फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 300 है, तो 800 में से माइनस करो 300, तो कितना आएगा? 500। इतना तक पता चल गया। अब क्या है? अब हम पहले फॉर्मूला सीखने वाले हैं, उनको हम बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? मैं आपको सिंपल में बोलता हूँ कि ये 1000 है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 800, यानी कि यहाँ आपको कितना दिख रहा है? 80% दिख रहा है। 1000 का 80% कीजिए तो आपको मिलेगा 800। यहाँ तक पता चल गया? कुछ डाउट है? तो 1000 का 80% करेंगे तो 800 मिलेगा, यानी कि ये कहाँ से कैसे आए? तो आपने देखा होगा कि 1000 हमारा क्या होता? सेल्स था, बराबर। सेल्स की फिगर 1000 थी, तब कंट्रीब्यूशन कितना था? तब कंट्रीब्यूशन था 800, यानी कि 1000 है, 800, तो 100 है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे? 800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1000, यानी कि यहाँ आपको पता तो चल गया कि ये 80% है, पर कैसे आया? तो 800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1000, तो 800 क्या है? 800 क्या है? कंट्रीब्यूशन है। देखो ना, 800 क्या है? कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 800 पे हम क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन। ओके, अब 1000 क्या है? क्वेश्चन में देखो 1000 कितना है? 1000 यानी सेल्स है, तो यानी कि ये क्या हो गया? 1000 सेल्स इन 200, तो ये हमारी फॉर्मूला बन गई पीवीआर की। पीवीआर मीन्स, पीवीआर शॉर्ट फॉर्म है, पीवीआर का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि पीवीआर की फॉर्मूला क्या हो गई? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200। ये हमारी पहली फॉर्मूला रेडी हो गई। कुछ डाउट है? जो ये आपको कंप्लीट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंसेप्चुअली ये फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगी। हमें ये यूज़ करने की है, ये तो हमें ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज़ करने की है, ये आपको समझने के लिए है। कोई डाउट्स है? अब आगे देखते हैं हम दूसरी फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूँ
कि यहाँ आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन है तो 1000 मल्टीप्लाई 80% करोगे तो 800 मिल जाएगा। ले कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि सेल्स हमको दे दिया है 1000 और हमको वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता, कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता है, पर हमको पीवीआर पता है। पीवीआर मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमको पता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 80% दे दिया है, तो हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे पीवीआर, यानी कि 1000 का 80% करेंगे तो 1000 का 80% करें तो हमको क्या मिलेगा 800, यानी कि कंट्रीब्यूशन की दूसरी फॉर्मूला क्या हुई 1000 मल्टीप्लाई पीवीआर, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 80% करो तो 800 मिल जाएगा बराबर। इसलिए कई बार क्या होता है यहाँ मिसिंग फिगर वाले बहुत सम आते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दी है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ कि सेल्स है, सेल्स हमको दे दिया सपोज ₹10,000 और आपको डायरेक्ट दे दिया पीवीआर हमको दे दिया 70%, तो हम क्या करेंगे, तो हमारी पहले हम कंपलसरी क्या लिखेंगे मार्जिनल स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब हमको सेल्स पता है कितना है 10,000 और पीवीआर पता है 70%। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट हमको पूछी है, तो हम क्या करेंगे 10,000 का 70% करो, तो 10,000 का 70% ऑब्वियसली 7,000 होगा, इसमें कोई डाउट है, यानी कि 10,000 ये 7,000, तो अब डिफरेंस क्या हुआ ये 3,000 हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हुई 3,000। कोई डाउट्स है, कोई भी डाउट्स है, कोई डाउट्स नहीं है ना, ओके। अगर हमको यही क्वेश्चन में चलो पीवीआर नहीं देते पर हमको हमको वेरिएबल कॉस्ट 3,000 दे दी है, तो क्या करेंगे सेल्स हम 10,000 लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 लिखेंगे, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा 7,000 मिल जाएगा। तो अब हमको पीवीआर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे पीवीआर की फॉर्मूला क्या है सी मीन्स कंट्रीब्यूशन, एस मीन्स सेल्स इंटू 100। तो इस क्वेश्चन में सी कितना है 7,000, एस कितना है 10,000 इंटू 100, तो हमको पीवीआर कितना मिल जाएगा 70%। बोलो, और वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसका 70% 7,000 होता ही है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल गया, यानी कि कोई भी सम होगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में तो आपको ये फॉर्मेट तो आना ही चाहिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस आएगा, ओके। चलो अब मैं बोलता हूँ कि हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स है 1000, जो पहला क्वेश्चन था वही लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट है 200, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिला 800, फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 500 है, तो हमको प्लस में मिलेगा 300, यानी कि क्या हुआ हमको प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान से देखना, पीवीआर की आपको पहली फॉर्मूला पता चल गई, क्या है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कोई डाउट्स है? दूसरी एक फॉर्मूला दिखाई, कौन सी, कि हमने कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, दूसरी कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, तो कंट्रीब्यूशन ऐसे 1000 के 80% करो तो 800 मिल जाता है, यानी कि 1000 क्या है सेल्स, यानी कि हम लिखेंगे सेल्स और ये 80% क्या है हमारा पीवीआर है, यानी कि सेल्स मल्टीप्लाई पीवीआर करेंगे तो भी क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। एक बात बोलता हूँ, 2-3 लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको बेस क्लियर कराऊंगा। अगर आपका बेस क्लियर होगा फिर कोई भी एग्जांपल आपको पूछेंगे एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव, 100% आपको कॉन्फिडेंस से एक क्वेश्चन ईजी पड़ जाएगा, ओके। चलो इसमें कुछ डाउट है? अब आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, पर मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि अब क्या करें आप, ये जो 800 है ना, 800 यहाँ से ऊपर जाने का है। कई बार क्या होता है कंट्रीब्यूशन दे देते हैं पर सेल्स नहीं देते हैं, तो यहाँ से नीचे आना है ना, तो 1000 मल्टीप्लाई 80%, यानी कि सेल्स मल्टीप्लाई पीवीआर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ से नीचे आते हैं ना तो मल्टीप्लाई है, और नीचे से हम ऊपर जाना है ना तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई, यानी कि 800 डिवाइड बाई क्या करेंगे पीवीआर, यानी कि क्या हुआ पता है, हम क्या करेंगे पता है, सेल्स की एक फॉर्मूला हुई, क्या हुआ हम क्या करेंगे 800 डिवाइड बाई 80%, 800 डिवाइड बाई 80% करो तो हमको मिल जाएगा 1000,
बोलो तो क्या मिल गया, सेल्स मिल गया। ये दूसरी फॉर्मूला है। ओके, तो 800 क्या है, 800 क्या है, कंट्रीब्यूशन, और ये 80% क्या है, PVR। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगी, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PVR। बोलो क्लियर होगा। आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और उनका सम भी आ सकता है। आपको सभी तरह की फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, वो भी कंसेप्चुअली। ओके, यहाँ तक डाउट है, यहाँ तक डाउट है तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, पर मैं बोलता हूँ कि 800 डिवाइड बाई 80% कीजिए, 1000 ही आएगा। ओके, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों कराता हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, बराबर, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट मिला है, लॉस। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दे दिया होगा, सपोज क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दिया है 7000 और हमको PVR पर दे दिया है 70%। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि 7000 हो तो 70% हो गए, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अब हमको सेल्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, PVR हमको पता है 70%, तो हम क्या करेंगे, 7000 से ऊपर जाने का है, तो ऊपर जाने का है तो डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, तो 7000 डिवाइड बाई, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई क्या करेंगे, PVR, यानी कि 7000 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 70%। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 7000 डिवाइड बाई 70% में करूँगा ना, तो हमको मिल जाएगा 1000। आप पॉज करके कैलकुलेटर में कर सकते हो। तो 7000 डिवाइड बाई 10,000 होगा, 7000 डिवाइड बाई 70% करो तो 10,000 आएगा, यानी कि यहाँ 10,000 मिल जाएगा। बोलो क्लियर। मैंने क्या किया, 7000 डिवाइड बाई 70%, तो पहलू तो 7000 क्या है, कंट्रीब्यूशन, और 70% क्या है, PVR, यानी कि सेल्स की फॉर्मूला क्या हुई, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई PVR। बोलो क्लियर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लेवल में हाई लगेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर आपको डाउट है तो मैं कैलकुलेटर्स में भी करके दिखाऊंगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट देख रहे हैं दूसरा एक, फिर से हमारा स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये माइंड में सेट कर देने का, जब भी कंफ्यूजन हो तो एक क्वेश्चन ऐसा साइड पे रफ वर्क पे लिख देने का। हमारा सेल्स हमने 1000 एज्यूम किया है, वेरिएबल कॉस्ट 200, कंट्रीब्यूशन 800, फिक्स कॉस्ट हमारी थी 500, तो प्रॉफिट हुआ हमारा 300। ओके, ये हमारा माइंड में सेट कर दीजिए। अब क्या होगा, अब मुझे ऐसा बोलो कि हमको कंट्रीब्यूशन की दूसरी फॉर्मूला फाइंड करनी की है, यानी कि मुझे यहाँ ये 800 नहीं दिया है, तो 800 कैसे आएगा, ये 1000 में से 200 माइनस करूँगा तभी 800 आएगी। यानी कि कंट्रीब्यूशन की पोतानी इंडिविजुअल फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारा कितना है 1000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 200, तो हमको कंट्रीब्यूशन कितना मिल गया 800। तो कोई डाउट है? आपको लगता है कि सर ये क्या कर रहे हो, पर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, बराबर। जब हमारी सब फार्मूला ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक फार्मूला का पूरा चार्ट आपको दे दूँगा शॉर्ट में। ओके, चलो इसकी फार्मूला पता चल गई। अब दूसरी कंट्रीब्यूशन की फार्मूला बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ सेल्स हमारा है 2000 और वेरिएबल कॉस्ट है 1300, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 700 ही होगा। यानी कि क्या किया आपने, सेल्स में से माइनस क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट, तो वही हमने किया, तो वही हमने फार्मूला लिखी, बराबर। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ है 500 ही है, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा 200 होगा। तो आप एक बात मार्क करो, ये हमने क्वेश्चन 1 लिया है, ये हमारा क्वेश्चन 2 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितना है 500, ये कितना है 300, यानी कि 500 प्लस 300 करो तो 800 मिलता है। यानी कि कंट्रीब्यूशन की दूसरी फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट है ना, तो मैं यहाँ प्रॉफिट क्लियर लगता हूँ। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो अभी क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। जो यहाँ देखो 500 है, ये 200 है, तो 500 प्लस 200 तो कितना हुआ 700। यानी कि कंट्रीब्यूशन की दूसरी फार्मूला क्या हुई, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो फिक्स कॉस्ट यहाँ केस में कितना है 500 और यहाँ प्रॉफिट कितना है 300, तो कितना मिला 800। दूसरा केस की बात करें तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 500, प्रॉफिट कितना है 200,
तो हमारा कितना होगा 700। बोलो कोई डाउट्स है? अब एक क्वेश्चन 3 लेते हैं हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। सपोज़ ये 2000 सेल्स है, 1300 वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आया 700 बस। अब देखो फिक्स कॉस्ट हमारी 500 नहीं है, फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट हमारी है 1000, तो कितना आएगा? तो 300 माइनस में आएगा, यानी कि ये क्या हुआ? लॉस हुआ। अब देखना है कि कंट्रीब्यूशन में हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 700। थर्ड केस, एक केस 1 है, केस 2 है, अब केस 3 की बात करें। कंट्रीब्यूशन हमने 700 फाइंड करने का है, तो फिक्स कॉस्ट हमारा 1000 है, तो फिक्स कॉस्ट हम लिखेंगे 1000 प्लस अब प्रॉफिट तो हमारा माइनस में आया, यानी कि माइनस कितना हुआ? 300। तो आपको पता है कि 1000 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस कितने करेंगे? 300, तो हमको कितना मिल जाएगा? 700। तो 700 हमारा क्या आया? कंट्रीब्यूशन। यानी कि कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया, क्लियर? अगर आपको प्लस माइनस की साइन में पता नहीं चलता तो प्लीज़ मुझे कॉल या कमेंट कीजिए, मैं आपको ये पॉइंट भी सिखा देंगे। बोलो कोई डाउट्स है? तो ये कौन सा पॉइंट सीखे हमने? कंट्रीब्यूशन का। कोई डाउट्स है? अब हम सीखने वाले हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट हमको मोस्टली एग्जांपल में दे देते, अगर नहीं देते तो क्या करेंगे? 800 आपको कंट्रीब्यूशन दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, तो क्या करेंगे? 800 में से 300 माइनस करो तो 500 मिल जाएंगे, 700 में से 200 माइनस करो तो 500 मिल जाएंगे। પછી इसमें से 700 में से माइनस 300 करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1000 हो जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, फिक्स कॉस्ट की फॉर्मूला दिखाता हूँ। फिक्स कॉस्ट क्या है? तो कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट। जो पहले केस में हमने क्या देखा, जो कंट्रीब्यूशन पहले केस में कितना है? 800, उसमें से माइनस करो 300, तो कितना है? 500। देखो 500 मिल गया। सपोज कंट्रीब्यूशन दूसरे केस में कंट्रीब्यूशन कितना है? 700 और प्रॉफिट कितना है? 200, तो कितना है? 500। तो बोलो 500 आंसर मिल गया। अब थर्ड केस की बात करें तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? 700, पर हमारा लॉस है -300, यानी कि माइनस तो करने का है पर दूसरा -300, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 700 प्लस 300 तो कितना होगा? 1000। ये माइनस माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 700 प्लस 300 हो जाएगा, तो 1000 मिल जाएगा। बोलो कोई डाउट्स है? तो ये हमारी कौन सी फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट की। बोलो क्लियर? और प्रॉफिट की तो फॉर्मूला पता ही है, क्या है? सेल्स में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा माइनस करो फिक्स कॉस्ट, यानी कि 1000 में से 200 माइनस करो तो 800, उसमें से माइनस करो 500, तो हमको मिल जाएगा 300। बोलो कोई डाउट्स है? यानी कि मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ और क्या पढ़ाता हूँ कि कोई भी हो, आपको ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से माइनस करो फिक्स कॉस्ट, प्लस में आए तो प्रॉफिट, माइनस में आए तो लॉस। तो ये स्टेटमेंट आपको माइंड में सेट होना चाहिए। अगर ये माइंड में सेट होगा तो सब कुछ आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको पता चल रहा हो तो मैं आपको अभी एक दूसरा पॉइंट सिखा के लेक्चर ओवर करता हूँ। तो आज के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लिए, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए। हमारा एक स्टेटमेंट लिखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करो फिक्स कॉस्ट तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, जो प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस। इतना तो आपको क्लियर है। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ कि सपोज़ हमारा सेल्स है, फिर से लिखते हैं, चलो ना मैं आपको हमारा एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ, इसलिए आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं आपको हमारे पैम्पलेट का क्वेश्चन फर्स्ट कराने वाला हूँ आपके पास। चलो नहीं मैं यहाँ घड़ी आपको ऐसा करता हूँ, चलो क्वेश्चन नहीं कराता पर एक कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा आपके पास पैम्पलेट होना ज़रूरी है, और नेक्स्ट पार्ट में आपके पास पैम्पलेट हो जाए तो अच्छा है, मैं PDF सेंड कर दूँगा। अब हमारे पास मैंने बोला सेल्स 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 800, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 500, तो हमारा आंसर मिल गया 300। पर ये क्या हुआ? प्लस में, यानी कि प्रॉफिट है। ओके, अब यहाँ एक दूसरा छोटा वाला कॉलम आएगा, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं, टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट,
और ये जो छोटा कॉलम है ना, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट है क्या? तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 पेन बनाने की है और एक पेन की कीमत 10 रुपीज़ ईच है। सॉरी, 100 पेन बनाने की है, हम सेल्स करते हैं 10 रुपीज़ में, 10 रुपये में सेल्स करते हैं ईच पेन यानी कि 1 पेन। तो 1 पेन, ईच पेन मीन्स पर यूनिट के, यानी कि एक पेन की सेलिंग प्राइस कितनी है 10 रुपया, तो यहाँ मैं 10 रुपीज़ लिख सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी है 100, और इससे भी ना पता चले तो 100 मल्टीप्लाई 10 करो तो 1000 होगा। यानी कि 100 पेन हम ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे, 100 यूनिट्स लग सकते हैं और 100 पेन भी लिख सकते हैं 100। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई 10 करो तो हमको 100 मल्टीप्लाई 10 करो तो कितना आ जाएगा 100। 100 मल्टीप्लाई 10, 100 मल्टीप्लाई 10 तो हमको मिल जाएगा 1000। और हमारे पास सपोज 1000 रुपीज़ है और नंबर ऑफ़ यूनिट है, तो 1000 डिवाइड बाई 100 कीजिए तो हमको 10 मिल जाएगा। पहले क्या बोला, 1000 यहाँ से यहाँ हो तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 100 मल्टीप्लाई 10 तो कितना मिला 1000। और यहाँ से यहाँ यानी कि 1000 डिवाइड बाई 100 कीजिए तो हमको 10 मिल जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, 100 पेन है, एक की पेन 10 रुपया है, 10 रुपये में सेल्स करते हैं, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 10 तो 1000 मिल जाएंगे। पर अगर आपको ऐसा बोला है कि 100 पेन है और हमने 1000 में टोटल पेन सोल्ड कर दी, सेल्स कर दी, यानी कि 1000 डिवाइड बाई मैं 100 कर दूँ तो मुझे एक पेन की प्राइस मिल जाएगी। एक पेन है, मैं इसको मैं 10 पेन है, 10 पेन को मैं सेल करता हूँ 100 रुपीज़ में, बराबर। इस कोई डाउट है? सपोज़ मैं 20 पेन होगी तो मैं सेल्स कितना होगा 200 रुपीज़ होगा। 30 पेन होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 300 होगी 30 पेन की। यानी कि आप कितने मल्टीप्लाई करते हो हर के साथ, 10 रुपीज़ ही मल्टीप्लाई करते हो। और ना पता चले तो 100 डिवाइड बाई 10 कीजिए तो 10 मिलेगा, 200 डिवाइड बाई 20 कीजिए तो 10 मिलेगा, 300 डिवाइड बाई 30 करो तो 10 मिलेगा। यानी कि ये 10 रुपीज़ तो क्या है, एक पेन की कीमत है। तो एक पेन की कीमत कैसे मिलेगी, तो जब सेलिंग प्राइस पता है, नंबर ऑफ़ यूनिट पता है, तो इसका सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई यूनिट्स कीजिए, बराबर। अगर मेरे पास ये 200 है और ऊपर 100 है तो 200 डिवाइड बाई 100 कीजिए तो क्या मिलेगा 2 रुपया मिलेगा। कैसा है 200 डिवाइड बाई 100 तो 2 रुपया मिला। अब क्रॉस चेक कीजिए, 100 मल्टीप्लाई 2 कीजिए तो बोलो 200 मिल जाएगा। वैसे ही 800 डिवाइड बाई 100 कीजिए तो 8 मिलेगा। और रिवर्स कीजिए, 100 मल्टीप्लाई 8 कीजिए तो कितना होगा 800। 500 डिवाइड बाई 100 करो, 500 डिवाइड बाई 100 कीजिए तो 5 मिलेगा। रिवर्स करो, 100 मल्टीप्लाई 5 कीजिए तो 500 मिल जाएगा। वैसे ही 300 डिवाइड बाई 100 कीजिए तो इधर 3 मिल जाएगा। और 100 मल्टीप्लाई 3 कीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा 300। बोलो कोई डाउट्स है? यानी कि पर यूनिट यानी कि एक यूनिट है। मैं आपको दूसरा एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट। सपोज़ हमारे पास 200 पेन बनाते हैं, यानी कि 200 यूनिट्स। सपोज़ ये 10 रुपीज़ है, ये 3 रुपीज़ है, ये 7 है, तो 200 मल्टीप्लाई 10 कीजिए तो 2000 मिल जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 3 कीजिए तो क्या मिल जाएगा 600। 200 मल्टीप्लाई 7 कीजिए तो कितना आएगा 400। सपोज़ फिक्स कॉस्ट हमारी है 500, ओनली 500, तो कितना प्रॉफिट होगा हमको 900 होगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसके साथ क्या किया, ये सब के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया। और क्रॉस चेक कीजिए, 2000 डिवाइड बाई 200, 2000 डिवाइड बाई 200 कीजिए तो 10 मिल जाएगा। ऐसे ही 600 डिवाइड बाई 200 कीजिए तो कितना होगा 3 मिल जाएगा। बोलो क्लियर। 1400 डिवाइड बाई 200
तो कितना आ जाएगा 700। तो ये आपको कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इसके साथ मल्टीप्लाई का नियम है और इसके साथ डिवाइड बाई का नियम है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉल या कमेंट कर सकते हो। ओके।